एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एज पर मी, यू हैव द कार। आपके पास एक कार में आप पेट्रोल भराते हैं तो एक रिजर्व मोड रहता है, रिजर्व मोड। वहां पर आपकी गाड़ी के जो पेट्रोल खत्म होता है तो यू बिकम अवेयर दैट माय फ्यूल टैंक इज गोइंग टू एम्प्टी, आई हैव टू फिल द पेट्रोल, नंबर वन। द सेम वे आवर बॉडी हैव द 100% एनर्जी। द 70% एनर्जी we use in our day-to-day routine of process, day-to-day activities in respect of part of the body function, हमारा thought process, हमारा emotional process, इन समस्त लोगों में, इन समस्त चीजों में, तो all of the process activities, our 70% energy use and 30% energy is in sleeping mode. The sleeping mode energy is useful just like your car. When you are in the trouble, when your tanker is going to fulfill, that time he help you. Now, if I connected with your car, a body car, this energy is always in the sleeping mode. It's just like your child, just like your mentor, in the place of the tailbone. जो आपका मूलाधार चक्र में एक आपका एक अपडेशन शरीर का, आपकी अंदरूनी शक्तियां छुपी हुई, जो किसी और की शक्तियां देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं, वही शक्तियां आप में भी मौजूद हैं, लेकिन वह सुप्तावस्था में है। तो कैसे जाने हम सुप्तावस्था से उसको कैसे उठाएं? तो ये आपको सबको मालूम होगा, ये काम में आपका बगैर बताए मैं आपका कर ही रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिवेट योर टेलबोन, माइंड थॉटलेस, पूरा ध्यान आपका टेलबोन पर। एक सर्पाकार, एक इन जस्ट लाइक ए स्नेक शेप, एक वन वी कैन से is situated on your tailbone and spiral में वो आपके टॉप ऑफ द हेड तक चलती है, सब्जेक्ट टू योर पंप कैपेसिटी। जिस प्रकार किसी जल को खींचने में, ऊपर लाने में हमको शरीर की ताकत लगाना पड़ती है, हेड पंप की ताकत लगाना पड़ती है, उसी प्रकार उस एनर्जी को हमें अपलिफ्ट करने के लिए हमारी प्राणिक शक्ति जरूरत पड़ती है। तो वह जो साधना होती है वह कुंडलिनी अवेकिंग प्रोसेस कहलाती है, जो योग में, जो शास्त्रों में, जो वेदों में हमें अलग अलग तरीके से, एक तरीके से बताई गई, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा है। जिस प्रकार आपके मोबाइल में एक अपडेशन आता है कि होल मोबाइल इज अपडेटेड इज वेटेड, आप अपने मोबाइल को अपडेट कर देते हो कुछ नए फीचर के साथ। इट इज जस्ट ए अपडेशन ऑफ योर बॉडी। पर आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कई बार आपका मोबाइल का अपडेशन ऐसा रहता है कि आप फोर्स करो, अरे कौन करे, बाद में करेंगे। टाइम टू टाइम पे आपका अपडेशन आराम करता रहता है। हम लोग उस अपडेशन को समय समय क्रमानुसार कर रहे हैं। तो वह ऊर्जा अगर बगैर अपेक्षा की जाए, मोस्ट ऑफ द पर्सन हियर, दोज आर इन द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आर दोज आर इन द ग्लोब, ओ माय गॉड, मेरे को मेरी कुंडलिनी एनर्जी जागृत करना है, मेरे को मेरा कुंडलिनी एनर्जी का मेरे को वो बनना है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर आइडियाज, आप किसी को भी फॉलो करके कर सकते हैं, लेकिन आप केवल ये ध्यान दें, आपकी कुंडलिनी अवेकिंग प्रोसेस में जो आपको हर्डल्स आते हैं वो हर्डल्स हटाएंगे। जैसा आपको मैंने मेडिटेशन में बताया था, मेडिटेशन आपको सांस पे रोककर लगाना है। कई लोग बोलते हैं केवल सांस पे ध्यान लगाना ही हमारा मेडिटेशन है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, इसको वाइस वर्सा कह सकते हैं कि सांस पे ध्यान लगाने में जो अवरोध आते हैं, अगर उस अवरोध पर ध्यान दें, वी फोकस ऑन द हर्डल्स व्हिच बिकम टू कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन योर ब्रेथ, दैट इज आल्सो वन प्ले ऑफ मेडिटेशन, पार्ट ऑफ मेडिटेशन। हम जो कुंडलिनी अवेकिंग प्रोसेस में जो हमारे हर्डल्स बनते हैं, तो आपको पहला प्रोसेस में मैंने बताया था, हम जब भी प्रेयर करते हैं हम क्या करते हैं, शेक आवर बॉडी, राइट, बोथ हेड, स्पाइन स्ट्रेट करते हैं, यस।
तो दीज ऑल विच आई एम डूइंग सो लॉन्ग, में कर रहे हैं हम, और कोई शक्ति मेरे माध्यम से करवा रही है टू अवेकिंग, आपकी कुंडलिनी अवेकिंग की प्रोसेस बोलो, ये बोलो, आपको नो थॉट प्रोसेस में लाने का प्रयास मेरा रहता है। और मैंने आपको क्रमानुसार जब जब कोई शक्ति ने मेरे माध्यम से, मैंने आपको चक्र के माध्यम से उनका शुद्धिकरण भी कराया है। ऑटोमेटिकली चक्रों का शुद्धिकरण कहीं ना कहीं आपका कुंडलिनी अवेकिंग प्रोसेस से है। जिस प्रकार हम नीचे से पानी को ले जाना चाहते हैं ऊपर, कोशिश करते जा नहीं रहा, लेकिन अगर बीच में जो हर्डल्स आ रहे हैं, ब्लॉकेज आ रहे हैं, कहीं कचरा फंसा है, हम उसको निकालने जाए तो आपका प्राणी आपका ऑटोमेटिकली शूट होगा। मेरा नहीं मानना, हम ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं हमेशा। तो कुंडलिनी एनर्जी आपकी यूज होती है 30% बची हुई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इट्स अ मस्कुलिन एनर्जी, एक शक्ति है, महिला शक्ति है मस्कुलिन एनर्जी, और वह आपसे जब मिलती है, आपकी जब अवेकन होती है, जब शरीर के साथ मिलती है, तो जिसको कहते हैं वो परम आनंद मिलता है आपको, वो परम आनंद मिलता है जो आपको सेक्सुअल करते वक्त आपको जिस अनुभव होता है। बट उस अनुभव के जहां में हमें कुंडली अवेकन नहीं करना है, हमें तो प्रोसेस करते रहना है अविरत। ऑटोमेटिकली मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना है, कई लोगों ने अपने अनुभव मुझे कहे, मैं आपको मना करता हूं कि डोंट शेयर योर एक्सपीरियंस हियर, टू टॉक विद मी पर्सनली। आधे लोगों को फियर मोड में आते हैं, हमको नहीं हुआ ऐसा, तो वो मैं अनुभव आपसे सुनता हूं, और कई लोगों के ऐसे ऐसे अनुभव आए, कहीं ना कहीं उनकी वो कुंडलिनी अवेकन का इंडिकेशन है। आपको याद हो तो मैंने एक मेडिटेशन कराया था, एक राइट पोर्शन पे फोकस करने का, राइट, एक लेफ्ट पोर्शन पे, उस डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस में। आई गॉट 2 कॉल, तो बोथ हैव द सेम सिम्टम। गुरुजी, मैं जब वो ध्यान कर रहा था तो मेरी एक आंख से ही आंसू बह रहा था, उल्टे हाथ से क्यों नहीं बह रहा था। तो देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स व्हिच यू रियलाइज whenever you continue with the divine astro healing and the Bhasma yoga process. जो भी आपकी कुंडलिनी अवेकिंग में हर्डल्स हैं, बाहर की दुनिया हर्डल्स हैं, बाहर की दुनिया में आपके शरीर का दर्द हर्डल है, आपके जो रिश्तों का पेन है, वट एवर रिलेशन पेन यू आर कैरिंग, दैट इज बिकम हर्डल। तो हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से उन चीजों को हटा रहे हैं, उनसे आपको मुक्त कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली वी आर ऑन द वे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत कथन है, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में हम बोले कि हमें तो 1 घंटा बैठ के साधना ही करनी है तो ही होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा व्यक्तिगत बात करूं, जो लोग कहते हैं उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, आई रिस्पेक्ट देयर नॉलेज, बट माय ओवरव्यू, माय ओन व्यू, अगर आप हर्डल्स हटाते जाएंगे, शरीर की शुद्धिकरण करते जाएंगे, आंतरिक, वो भले किसी दर्द से मुक्त करें, कि दर्द कितना भी हो लेकिन आपके चेहरे पर शिकन ना आए, रिश्तों का दर्द कितना भी हो लेकिन आपके चेहरे पर शिकन नहीं आए, और अभाव कुछ भी हो, जैसे गीता में क्या समभाव, सुख दुख में एक जैसे भाव, कहीं ना कहीं वह कुंडलिनी एनर्जी के परिचायक है। तो आप पहली बात, मेरे 3 मैसेज आज के लेक्चर से, कुंडलिनी एनर्जी डोंट टेक टू मच कॉम्प्लिकेटेड। In my first interview, oh Guruji, it is required. Any guru? Yes, it is required. You first become your own guru. जो आप में एक सोल एलिमेंट मौजूद है, उसको इनलाइटन करें आप, ऑटोमेटिकली यू गेट द आंसर, ऑटोमेटिकली। अदर यू कैन गो एनिमेटर, यू कैन डू द गाइडेड। तो मेरा प्रयास ये है आपके अंदर के गुरु एलिमेंट को इनलाइटन करना, और उसके माध्यम से ही आपको गाइड करना। मेरा ये नहीं है कि मैं कहीं आपको अपने आप से अटैच करता हूँ, ये कहीं भी मेरी लेक्चर में आपने कहीं सुना मैं नहीं करता। मैं ओनली वो शक्ति जो मेरे माध्यम से आपको अपने से अटैच करवाती है। न जाने कितने लोगों के अनुभव है। तो कुंडलिनी एनर्जी एक 30% स्लीपिंग मोड में है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम आती है, और उसके लिए हमें जो चक्रास के ऊपर सिचुएटेड है, टेल बोन में, वहां से स्पाइरल बोर्ड में धीरे धीरे अगर हम साधना करते रहेंगे, अपने आप को विचार मुक्त रखेंगे, हमें आपको दर्द मुक्त रखेंगे, वो भले रिश्तों का हो, अभाव का हो, ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट योर एनर्जी इज स्टार्ट वर्किंग। डोंट फोकस ऑन एनी एक्सपीरियंस कि मेरे को हुआ तो गुरुजी वो एनर्जी लेके वहां तक आई।
आपका अनुभव हो सकता है, सबका अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मानना है जहां आपका शरीर निर्विचार हुआ, निर्भाव हुआ, ऑटोमेटिकली ऊर्जा तो सीधी साधी आपके शरीर की है, ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। दूसरी चीज हर्डल बनती है इसमें जो मेन है वो है आपका सेकंड चक्र। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द दे स्टॉप ऑन द सेकंड चक्र। कितनी बार मैंने आपको बताया कि दूसरा चक्र दो चीजों पर निर्भर करता है, उसकी नेगेटिव एनर्जी रहती है लस्ट एंड पॉजिटिव एनर्जी रहती है क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएटिविटी को अपने आप को अपडेट करना है, तो अपने आप को थोड़ा लास्टली थॉट ऑटोमेटिकली वो तो आएंगे, आप ह्यूमन बॉडी आएंगे, लेकिन उसको अपने शरीर को कैसे मूव करना, झाड़ू मारकर सफाई कैसे करना विचारों की, वो हम डिवाइन स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, थर्ड चक्र पे जलन, ज्वलसनेस, ये सब उद्यमान रहेगी। जहां आपने किसी के प्रति जलन कम करी, अपने उदार भाव रखे, सबका भला सोचा, एनर्जी यहां से क्रॉस कर जाएगी। When you come on the center point of chest, यहां पर आप आए हो शरीर, आपका पूरा मशीन ड्राइवर चला रहा है आपकी श्वास, जो भगवान, उसको मालूम आपका क्या करना है, लेकिन यहाँ पर हम ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त होता है, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, क्यों ना हम उसको सरेंडर कर दें। और जहां हम वो सोचते हैं तो फियर मोड स्टार्ट वर्किंग, विच इज द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ हार्ट चक्र। उसके बाद जब हमने तो अगर नेगेटिव हार्ट है, नेगेटिव फियर है, तो पॉजिटिव लव है, तो ऑटोमेटिकली लव मुद्रा में आ गए। कम मोर अप विद द ग्रेटिट्यूड मोड, डोंट इन ए क्राइंग मोड। कुछ भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है, बाहरी आवरण ऐसा नहीं है जो आपके आंखों में आंसू ला रखे। केवल आपके आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू बह सकते हैं, कृतज्ञता के आंसू बह सकते हैं, जिस प्रकार हम आपको कराते हैं कृतज्ञता बरतना, एक छोटे से छोटे किसी व्यक्ति की भी कृतज्ञता बरतना। पे द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड ऑल द पीपल। ओके, तो slowly we come on the our third eyes. Third eyes is the thing, second and sixth, ये दो चक्र है, स्वादिष्टान और थर्ड। यहाँ पर आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि ये आपका ईगो लेकर आता है, ये आपका क्रोध लेकर आता है। पूरी एनर्जी जितनी मेहनत करके आते हैं, आप 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं। अब उससे मुक्त कैसे हो, तो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा अवेयर, एंड अवेयरनेस कम थ्रू योर एक्सेप्टेंस। मेरा बच्चा अगर सिगरेट पीता है, बजाय उसको आते ही इसको मारने के, मैं ये सोचूंगा कि मेरा बच्चा सिगरेट पीता है, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मेरी एक्शन जो होगी वो अवेयरनेस के साथ होगी। चाहे ये 5-6 चीजें आपने शरीर की छोड़ी, ऑटोमेटिकली यू विल फील द अवेकनिंग ऑफ द कुंडली। और जब आंखें बंद करके आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके मूवमेंट करके बैठेंगे, ऑटोमेटिकली विल कम टू नो अबाउट द पावर ऑफ योर हिडन एनर्जी। Okay, and just divine vastu healing, I am taking the course, and divine kundalini energy, I am representing the course to you। एक कोर्स आप इंतजार करें, वो आ रहा है, उसी में मैं आपको सरल भाव से, सहज भाव से आपके पिता, आपके पुत्र, सभी रिश्तों को साथ में रखते हुए नहीं मुक्त नहीं करूंगा, तो मैं आपको कहीं ना कहीं इसका एहसास करा दूंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडलिनी एनर्जी इनलाइटन कर सकते हैं। एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी के मन में? शायद विपुल जा रहे हैं, एक मिनट। एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन इन द माइंड, व्हाटएवर इज डिलीवर्ड? अब आप ये मान लिए होंगे या आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपके साथ अभी तक करा रहा हूं प्रोसेस, अभी तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे ये, गुरुजी आप ऐसा 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 क्यों कराते हो? आई वाज एक्सेप्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम समवन। बस आपने वही करा, गुरुजी कराते हैं, करो बस। अरे प्रश्न करना चाहिए, गुरुजी हम ऐसा क्यों करें? देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। गुरुजी यहां पर ध्यान क्यों? गुरुजी मुख के द्वारा श्वास बाहर क्यों? जब तक कि आपका क्वेश्चन फीलिंग नहीं आई, अभी ये ब्लाइंड फेथ, ओ गुरुजी नमस्कार, गुरुजी फॉलो, नो। मैं अपने अंदर ना वो चीज चाहता हूं, ना आप में वो चीज चाहता हूं। यू आर वेरी फ्री टू आस्क। अरे कौन पूछे, कैसा करें? ओके, इफ यू फील शाय यू कैन कॉल डायरेक्टली टू ऑन माय फोन, आई एम वेरी फ्री, 24 आवर्स मेरा टेलीफोन चालू होता है। आप आइए, मुझे पूछिए,
ठीक है, तो ये मैं जो कराता हूं आपसे जब भी कराते हो कि हम अपने आप को पूरा टेल बोन अगर स्ट्रेट रहेगा आपका प्रोसेस करते हो, कई बार बोलता हूँ रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली इस पर, अगर आपका ढीले बैठे ऐसे बैठे तो वोंट वर्क। क्लियर? Let me take so today I want to introduce one more person. His name is Padmiyar Valluvar. He is the person, he is the knowledge of one hidden methods. Hidden method means जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो शिव शक्ति जो बनी है, शिव पार्वती का जो संवाद हुआ था आपस में, तो उन चर्चाओं में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लोगों के बारे में चर्चा करी थी, हर व्यक्ति के बारे में चर्चा करी थी। रितु, अच्छा अच्छा, माय गॉड, चाचा जी चरण स्पर्श, रितु ब्लेसिंग्स, प्रणाम चरण स्पर्श। आई एम वेरी ब्लेस्ड that Mr. Rajnikant Sharma is a retired district DJ. He is with us and he is my uncle, and she is she is a daughter of Mr. Sharma and she is my sister. When I sent the message, that time immediately she called up me, बोले गुरुजी भैया आप तो काम करो, कुंडली की बात करो कि मैं भी आऊंगी, मेरा जीवन ही परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ हम उनसे भी जानेंगे। चाचा जी आपको प्रणाम, फिर चरण स्पर्श एक बार करता हूं, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके, आपका बड़ा स्नेह मिला मुझे। When I was appointed in the LIC, I was posted to the Khandwa. That time he was a DJ there. तो वहां पर मेरे घर जैसा माहौल मिला, तो बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, रिश्तों के लोग जिनके साथ सुखद अनुभव है, तो सब आके अपना आशीर्वाद देते हैं। बड़े दिस इज द लाइव ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन, वो ईश्वरी शक्ति की कृपा बोलो या किसी की भी बोलो। प्रणाम चाचा जी। सो just I was accepting the Vipul ji may be possible unable to join, very possible he was told me that we will join at 8:45. Anyway, अब हम हमारी प्रार्थना समय का चमत्कार बताते हैं आपको। What we are doing the prayer, the miracle. I got more than 3 calls. The family of the coronavirus patient, जो दर्द उनके घर में किसी कोरोना वायरस से ग्रस्त पेशेंट का है, मेरे को 3 लोगों ने फोन किया, 2 भी नहीं 3, बोले गुरुजी हमारे भैया दीदी वगैरह अलग कमरे में, हमारे पापा हॉस्पिटल में है, हम बहुत रोने लग गए। लेट्स सी, भगवान आप तक पहुंचा रहा है, हमारी प्रेयर वर्क कर रही है। आई टोल्ड देम यू जॉइन विद अस टुडे, हम प्रार्थना आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कलेक्टिवली प्रेयर फॉर यू ओनली। ओके, तो देखिए आपकी कलेक्टिवली प्रेयर में कितना पावर है कि वह लोग जो इस चीजों के लिए कर रहे हैं वो लोग आपसे संबंधित है। आप भी जी आप भी बताएंगे वो। ये सवाल है गुरु जी नमस्ते। एक प्रश्न है, कुंडलिनी जागृत व्यक्ति की परिभाषा, पहचान और वो कैसे होता है, क्या वो अगर कुंडली जागृत है तो वो व्यक्ति की पहचान कैसे होती है और उसकी परिभाषा क्या है? आपकी कुंडली जागृत है? नहीं, मुझे तो पता नहीं। आप ये क्वेश्चन कुछ दम नहीं, आप पहले अपनी जागृत करो, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आइडेंटिफाई द पर्सन जागृत है नहीं। ये चीजें एक प्रकार का व्यक्तिगत अनुभव होता है, वो उसके चेहरे से नहीं झलकता, ना उसके वजन से झलकता। अगर यौगिक होना बाबा रामदेव जैसे होना, उनके होना, but there are lot of other spiritual leaders, those are very heavy in weight, but they are guiding for the कुंडली अवेकिंग प्रोसेस। तो मेरा इसका संबंध इससे भी नहीं है। चेहरे का तेज, आपका ग्रेस बहुत हो तेज पे, कई लोग ऐसे भी देखें कि चेहरे पे तेज नहीं है लेकिन पर भी वो कुंडली अवाकित करवा सकते हैं। वो रास्ता ये जो है, ये हम व्यक्तिगत तौर है, ये व्यक्तिगत अनुभव है। जो व्यक्ति इच्छाओं का परित्याग कर चुका हो, जो व्यक्ति बाहर दुनिया से मुक्त हो चुका हो, वह व्यक्ति, जिस प्रकार कहते हैं कि अगर आत्मा शरीर त्याग दे तो उसे कहते हैं मौत, श्वासे शरीर त्याग दे उसे कहते हैं मौत,
और आप जीते जी इच्छाओं को त्याग करो, उसको कहते हैं मोक्ष। ओके, व्हेन ब्रेथ लीव योर बॉडी इट्स कॉल्ड डेथ, बट व्हेन यू लिव योर डिजायर्स इट्स कॉल्ड मोक्षा। मोक्षा इज द वन प्रोसेस ऑफ कुंडलिनी एवेकिंग। एक कुंडलिनी एवेकिंग जिसकी हो गई है, उसको मन में कोई सुख दुख, कोई चाह अनचाह, किसी का फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो आप उसके व्यक्तिगत अनुभव से पढ़ करो, वो स्वाद सुखाने वाला इंसान होगा। हम तो इस लेक्चर से हम अपने ऊपर अप्लाई कैसे करें, यह मेन चीज है। क्या और एनीबॉडी वांट टू से, शुड वी स्टार्ट द प्रेयर अगेन? Should you go? Anybody have the question? Harvinder ji, how are you? How's New York? हरविंदर जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? न्यूयॉर्क कैसा है? बढ़िया है? अरे आप बढ़िया मत बोलो सर, ऐसी हालत में। वी आर अवेयर अबाउट इट। इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, स्पेशली न्यूयॉर्क और जो वाशिंगटन स्टेट है वहां पर थोड़ा दिक्कत है। तो बाकी और ओके, आप ठीक है? हरविंदर जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? एनीवे, लेट्स जॉइन आवर प्रेयर टुडे। आइए हम साधना चालू करते हैं। हमारी प्रार्थना रंग कितनी ला रही है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को है कि